Question number 2. Mr. Pramod prepared profit and loss account of his shop for the year ended 31st March 2024. हमको इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करना है. ठीक, जब भी पीएल अकाउंट दे रखा होता है तो हम नेट प्रॉफिट वाले फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं. नेट प्रॉफिट में हम ऐड करेंगे डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट हो गए हैं, यानी कि इस साइड लिख दिए, उसको हम ऐड कर लेंगे. फिर वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में क्रेडिट हो गया है, उसको हम लेस कर देते हैं. हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगा. ठीक, तो नेट प्रॉफिट लेंगे सबसे पहले. फिर लिखा है सैलरी, कुछ नहीं लिखा है तो हम मानेंगे ये सैलरी जो है इन्होंने अपने स्टाफ को दिया होगा इसीलिए अलाउ रहता है. रेंट, और कुछ भी नहीं बताया गया, यानी कि ये जो रेंट है जिस जगह जो इनकी शॉप जहाँ पे है उसका रेंट जा रहा होगा इसलिए अलाउ रहने दो. हाउस होल्ड एक्सपेंसेस यानी कि घर के खर्चे, यानी कि डिसअलाउ, इसको ऐड कर लो. इनकम टैक्स इज अ पर्सनल एक्सपेंस, डिसअलाउड माना जाता है, ऐड कर लो. एडवर्टीजमेंट अपने शॉप का ऐड किए होंगे इसलिए अलाउ रहने दो. एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस, तो ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए एक्सपेंस है, यानी कि बिजनेस का पार्ट हुआ, अलाउ रहने दो. फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, खुद का कराए होंगे या फिर परिवार का, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज अ डिसअलाउ एक्सपेंसेस, ऐड कर लो. बैड डेट रिजर्व, हमने अपनी फर्स्ट वीडियो यानी कि इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा है, कोई भी रिजर्व रहेगा उसको हम डिसअलाउ मानते हैं, ऐड कर लेते हैं अगर वो डेबिट साइड लिखा है तो. ठीक, नेक्स्ट बाय ग्रॉस प्रॉफिट, इससे मतलब नहीं है. फिर लिखा है बाय गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम फ्रेंड्स, भाई दोस्तों से गिफ्ट मिला है ना, तो ये इनके बिजनेस से रिलेटेड थोड़ी ना हुआ, इसीलिए डिसअलाउ इनकम है, ये लेस हो जाएगा. ठीक, सॉल्यूशन देखते हैं 2 का. कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25, क्योंकि ये पीएल अकाउंट दे रखा था तो हम नेट प्रॉफिट वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, नेट प्रॉफिट वाले फॉर्मेट से. नेट प्रॉफिट दे रखा है 12,900. ठीक, इसमें हम ऐड करेंगे डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं हैं लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट हो गए हैं, उनको हम ऐड कर लेंगे. पहला दिया हुआ है सैलरी, यानी कि स्टाफ को सैलरी दिए होंगे, अलाउ रहेगा. रेंट, जिस जगह पे इनकी शॉप होगी वहाँ का रेंट होगा, ये अलाउ रहने दो. फिर लिखा है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, साफ साफ आपको समझ में आ गया होगा, ये घर के खर्चे यानी कि पर्सनल एक्सपेंस, यानी कि डिसअलाउड, तो ऐड कर लो 2,000 रुपये. नेक्स्ट इनकम टैक्स इज अ पर्सनल एक्सपेंस एंड इज ट्रीटेड एज अ डिसअलाउड एक्सपेंसेस, यानी कि ये 900 रुपये को भी आप ऐड करो. नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट, अपने शॉप का ऐड कराए होंगे, अलाउ रहने दो. फिर एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंस, भाई एम्प्लॉय का वेलफेयर साफ साफ समझ में आ रहा है, अलाउ, बिजनेस का पार्ट छोड़ दो उसको. फिर लिखा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये एक पर्सनल खर्चा माना जाता है, खुद का कराए होंगे या फिर परिवार का. ठीक है, कितना है, 2,100 है. नेक्स्ट बैड डेट रिजर्व, फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा है कोई भी रिजर्व या फिर प्रोविजन अगर आपको पीएल अकाउंट में डेबिट साइड दिखता है तो उसको ऐड कर लेना है, डिसअलाउ होता है. 800 रुपये. और कुछ है नहीं. ठीक है, 1 2 3 4, हाँ बस यही था, इसको ऐड करो. 2,000 प्लस 900 प्लस 2,100 प्लस 800, 5,800 को ऐड करो नेट प्रॉफिट में. 18,700 इसमें से लेस करो डिसअलाउड इनकम, वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में क्रेडिट हो गया है. ठीक, तो देखो भाई, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम फ्रेंड्स, दोस्तों से गिफ्ट मिला है इनको, तो ये बिजनेस का पार्ट कहाँ से हो गया भाई, डिसअलाउ रहेगा. 275 रुपीज़, और कुछ है नहीं, इसी को बाहर लिखो, ऐड कर दो, लेस कर दो. 18,425, ये आ गया टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस, 18,425.